गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हेयर विद ए न्यू वीडियो। दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात, अगर आपको मेरी स्पीड है जो आपको धीमी लग रही है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें एक त्रुटि रह गई थी, गलती हो गई थी कि मैंने कहा था कि आरआई में जिसमें अप्लाई करना होता है उसमें, जैसे आरआई अजमेर के लिए अप्लाई करना, भोपाल के लिए अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। वो मेरे से गलती हो गई थी, जबान फिसल गई थी कि आप एक बार ही अप्लाई करेंगे तो आप जिस स्टेट के होंगे तो अपने आप ही उस आरआई में नंबर आ जाएगा। एमएड बीएड प्रोग्राम जो भोपाल का है उसमें, और एमएससी एड प्रोग्राम जो मैसूर का है उसमें, ये दो प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके लिए ऑल इंडिया मेरिट बनती है। तो इसमें आप किसी भी स्टेट के हों, आप अगर मेरिट में ऊपर हैं तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और बहुत से दोस्तों की जो प्रॉब्लम थी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे उनके मैसेज आए थे कि सर हमारी सुलझ गई है। तो बहुत सी प्रॉब्लम तो ऐसी है कि आरआई को आप मेल कर देते हैं और कॉल कर देते हैं, तो आपके मार्क्स अपलोड करने में आपसे कोई दिक्कत, गलती हो गई है तो वो मेल करने के बाद उसको एक बार ओपन कर देते हैं, लॉक खोल देते हैं और आप उसको वापस सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कल मैंने आरआई अजमेर, आरआई भोपाल और आरआई भुवनेश्वर की सीट मैट्रिक्स बताई थी। तो आज मैं आपको और सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ, आरआई मैसूर एंड एनईआरआई। साथ साथ एक बात और बता देता हूँ कि कई बच्चे पूछ रहे हैं सर 4 मई लास्ट डेट थी क्या। तो कल मैंने आरआई भोपाल में बात की थी तो उन्होंने बता दिया कि ये कोई गलत जानकारी है। ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की और फॉर्म भरने की, वो 30 जून है। ध्यान रखिएगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, ये है NERIE उमियम शिलोंग की सीट मैट्रिक्स है, ये देख लीजिए। ठीक है, बीएड प्रोग्राम, वहाँ सिर्फ बीएड प्रोग्राम होता है, और बाकी ये जो आसाम अरुणाचल NEI के अंडर में आते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो इनके जो बच्चे बीएससी बीएड या बीए बीएड करते हैं या एमएड करते हैं, वो आरआई भुवनेश्वर में जाते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ सिर्फ 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इनको अगर वो 4 ईयर प्रोग्राम करना होता है, बीएससी बीएड या बीए बीएड का, एमएड का, तो आपको आरआई भुवनेश्वर आना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बारीक जानकारियां कर लेते हैं। तो आसाम का स्टेट कोटा है 15 सीट का। ठीक है, तो इसमें 50% सीट है ओपन है, यानी जनरल कैटेगरी की है 6 सीट, ओबीसी की 6 सीट, एससी की 3, एसटी की कोई सीट नहीं है। इस तरीके से 15 हो जाती है। अरुणाचल की 5 सीट हैं, 4 और इसमें जनरल की यानी ओपन में, और एसटी की 1 सीट है। ऐसे ही मणिपुर की 5 सीट है, यानी सभी स्टेट की फिर 5-5 है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यहाँ आप देख सकते हैं सबकी 5-5 सीटें हैं, सबकी 5-5 सीटें हैं। बस सिर्फ आसाम की सीट है वो 15 सीटें हैं। ठीक है, और रिजर्वेशन में लेकिन फर्क है। जैसे मणिपुर के जो सीट है वो जनरल के लिए 1 ही सीट है, जबकि ओबीसी के लिए 3 सीट है, एससी के लिए 1 है। ठीक है ना, यहाँ रिजर्वेशन में फर्क है। बाकी आप देखेंगे यहाँ भी 4 है, अरुणाचल में भी 4 है जनरल के लिए, मेघालय में 4 है, मिजोरम में 4 है, नागालैंड में 4 है, लेकिन त्रिपुरा में फिर 1 हो गई है। और यहाँ ओबीसी के लिए 2 हैं, और आगे चलेंगे तो एससी के लिए 2 हैं। तो यहाँ टोटल संख्या देखेंगे आप, ये यहाँ सिक्किम में भी फेरबदल है, तो सारी संख्या देखेंगे आप तो टोटल होती है 50 सीट। लेकिन 5 सीट यहाँ किसको दे रखी है? ईडब्ल्यूएस को। यहाँ आप नज़र मारिए, ये यहाँ पे नज़र डालेंगे तो 50 सीट प्लस 5 सीट, तो 26 सीट जनरल को जाती हैं, 13 सीट ओबीसी को है, 7 एससी को, 4 एसटी को, और 5 सीट रहते हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था NERI का सीट मैट्रिक्स, आपने देख ली है। अब चलते हैं RIE मैसूर, वहाँ की सीट मैट्रिक्स क्या है। फ्रेंड्स ये RIE मैसूर की सीट मैट्रिक्स है। यहाँ पे देख लीजिए, बीएससी बीएड PCM की कोर्स की है, और मैं आपको बता दूँ CBZ की भी सेम टू सेम रहने वाली है, इसलिए मैं आपको ये PCM वाली बता देता हूँ। हाँ, आपको दिखा दूंगा जरूर, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आंध्र प्रदेश की 3 सीटें हैं जनरल के लिए, 1 सीट एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल सीट 7 है। कर्नाटक की 5 हैं जनरल के लिए, 1 एससी, 1 आप खुद पढ़ सकते हैं
कि ये कैसे कैसे सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं कर्नाटक की 9, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। केरला की 5 सीटें हैं, कैसे कैसे हैं आप देख लो, 3-1-0-1, ठीक है। तमिलनाडु की इस तरीके से 11 सीटें हैं, यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की नजर आती है। तो कितनी सीटें हो गई, ये हो गई 11 सीटें तमिलनाडु की। तेलंगाना की 5 सीटें हैं, और पौंडीचेरी यूटी की 1 सीट है, और पीडब्ल्यूडी की 2 सीट है, और 4 सीट हो गई अपनी ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ देखेंगे आप, ये टोटल सीट हो गई 44, यहाँ नजर आ गई आपको 44। ऐसे ही आप देख लीजिए बीएड सीबीजेड के लिए भी ये कोर्स है, तो यहाँ भी 44 सीट है। यहाँ देखेंगे उस सेम कोटा है। यहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश के लिए 7 सीटें, 7 सीट्स फॉर आंध्र प्रदेश, एंड 9 सीट्स फॉर कर्नाटका, केरला 5 सीट्स, तमिलनाडु 11, तेलंगाना 5, पौंडीचेरी यूटी 1, पीडब्ल्यूडी 2। तो यहाँ आप सारी सीटें देख सकते हैं, तो सेम बराबर सीटें हैं। तो ये आपका टोटल आ जाता है 40 + 4 42। टोटल सीट हो गई जनरल के लिए 19 हो गई, ओबीसी के लिए हो गई आपकी ये 6, एससी के लिए 3, सॉरी एससी के लिए 6, ये थोड़ा उल्टा दे रखा है। ये एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 3 है, और ओबीसी के लिए आपकी 10 सीट हो गई, ठीक है। ये बीए बीएड के लिए भी कोर्स देख सकते हैं, 4 ईयर बीए बीएड के लिए भी आप सेम है। यहाँ आप जनरल की सीटें देख सकते हैं, यहाँ जनरल की देखेंगे आप, यहाँ फिर आप एससी की देखेंगे, एसटी की देखेंगे, ओबीसी की देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ आप टोटल सीट्स देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं अपन ये पीडब्ल्यूडी की सीटें। टोटल सीटें होती है 44। यहाँ भी आंध्र की 7 है, कर्नाटका की 9 है, केरला की 5 है, तमिलनाडु की 11, तेलंगाना की 5, पौंडीचेरी यूटी 1, पीडब्ल्यूडी 2। ये टोटल 42 सीट्स यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ आप एक बात देख लीजिए, नीचे वाला जो लिखा हुआ है कि पहला, इफ नो अप्लीकेंट्स अंडर पीडब्ल्यूडी 1 सीट ईच विल बी फिल्ड अंडर एपी जनरल कोटा एंड केएन ओबीसी कोटा। अगर ये पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें हैं, अगर इनमें कोई अप्लाई नहीं करता है तो 1 सीट कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के जनरल कोटा से भरी जाएगी, और 1 कर्नाटक के ओबीसी कोटा से भरी जाएगी। अब आप यहाँ करते हैं, ये टोटल तो होता है 40, तो ये 44 कैसे है? तो ये 44 ये ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की वजह से 44 है, ठीक है। और ए 1 सीट इज रिजर्व फॉर हैदराबाद कर्नाटका कोटा फ्रॉम जीएम ऑफ कर्नाटका कोटा। तो कर्नाटक की जितनी सीटें हैं उनमें से 1 सीट निकाली जाएगी, और कर्नाटक हैदराबाद के कोटे को दी जाएगी। आप ऐसा मत सोचना हैदराबाद तेलंगाना में ही, हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, हैदराबाद कर्नाटक में भी है, ठीक है ना। तो कर्नाटक वाले को 1 सीट दी जाएगी। ये ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में बता रखा है आपको कि आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, इन तीनों को मिला के एक पूल बनेगा, और यहाँ की 1 सीट आपको एक सीट इनकी बनेगी, एक कर्नाटका की 1 सीट है, तमिलनाडु की 1 सीट है, और 1 तेलंगाना की सीट है, और ये टोटल सीट है 4। इन द पूल्ड स्टेट स्टूडेंट्स विद हाईएस्ट परसेंट विल बी कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी। अब आप कहेंगे कि किसको, आंध्र, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप किसको, कि इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा उसको ये सीट चली जाएगी। In case of EWS candidate are not available in any state, their seat will be given to candidate from other state pool with highest। तो अगर कोई EWS वाला नहीं होगा तो दूसरे स्टेट को चली जाएगी। फ्रेंड्स, यू कैन सी here are 8 सीट फॉर आंध्र प्रदेश 2 ईयर बीएड के लिए, है ना, फॉर 2 ईयर बीएड सीट मैट्रिक्स फॉर 2 ईयर बीएड। आंध्र प्रदेश के लिए जनरल के 2+2, एससी के लिए 1+1। ये साइंस स्ट्रीम और आर्ट्स वाले हैं, लैंग्वेज ग्रुप, उन दोनों के लिए बता रखा है, ओके। और एसटी के लिए 0-0, ओबीसी के लिए 1-1। टोटल सीट्स 8 सीट्स। ये आप देख लीजिए। कर्नाटका के लिए ये इसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 12 सीट हैं, केरला के लिए 6 हैं, तमिलनाडु के लिए 13 है, तेलंगाना के लिए 7 है, पौंडीचेरी यूटी के लिए 1 सीट है। अब अच्छी तरीके से देख लीजिए इसको। तो ये टोटल सीट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट हैं। टोटल सीट बनती है 55। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ देख लीजिए जरूरी, इफ नो एप्लीकेंट्स अंडर पीडब्ल्यूडी स्ट्रीम सीट विल बी गो टू तमिलनाडु जनरल कोटा, ठीक है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी नहीं मिलेगा तो ये जनरल कोटा में सीट चली जाएगी, ये तीनों सीटें, ठीक है। इफ नो एप्लीकेंट्स अंडर आर्ट्स स्कीम 1 सीट ईच विल बी गो टू एपी जनरल
मेरिट कोटा एंड KN OBC कोटा। अगर आर्ट्स स्ट्रीम में नहीं मिलेगा, ये साइंस वाले में तो तमिलनाडु कोटा में बता, PWD में तो PWD साइंस कोटा में कोई नहीं मिलता है तो ये तमिलनाडु कोटा को चली जाएगी। और आर्ट्स स्ट्रीम में कोई नहीं मिलता है तो एक सीट आंध्र प्रदेश जनरल कोटा को चली जाएगी, एक कर्नाटक OBC कोटा को चली जाएगी। फॉर PWD 1 सीट फॉर साइंस स्ट्रीम एंड 2 सीट फॉर आर्ट्स स्ट्रीम आर रिजर्व। EWS कैटेगरी 10% शोन सेपरेटली इन द फॉलोइंग टेबल्स। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है कि क्या रूल होंगे, कौन कौन अप्लीकेंट अगर आपको अवेलेबल नहीं होगा तो ये सीट कहाँ कहाँ चली जाएगी। तो आपने देख ली है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, ये EWS का सीट मैट्रिक्स फॉर EWS से आंध्र प्रदेश को एक सीट है। ये पॉपुलेशन दे रखी है किस तरीके से, पॉपुलेशन 19.65 है, कर्नाटका की कर्नाटका की 24.12। तो ये यहाँ पे ये दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ सीटों का बंटवारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीट है आंध्र प्रदेश को 1 सीट, कर्नाटक को 1 सीट, केरला, पांडिचेरी, लक्षद्वीप का पूल बनाया हुआ है। इस पूल को बना के ये देखिए यहाँ पे ये 3 को पहले टोटल किया है, फिर यहाँ इसको टोटल यहाँ आ गया टोटल, इसके अकॉर्डिंग इनको 1 सीट दे दी गई है। ठीक है, और तमिलनाडु को 1 सीट दी गई है, तेलंगाना को 1 सीट दी गई, टोटल 5 सीट हैं। अब ये जो केरला, पांडिचेरी, लक्षद्वीप है, इनमें जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा उसको ये सीट दे दी जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों एडमिशन की तरफ। सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन इन MSc Ed PCM कोर्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच स्ट्रीम 15। तो ये 3 प्रोग्राम है, इसमें 15 + 15 + 15, ठीक है ना। तो ये 45 सीटें होती हैं, तो 45 सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा वो मैं बता देता हूँ। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको, सीटें यहाँ पे 17 + 1 है। ठीक है, तो ये EWS का एक सीट तो EWS का बढ़ गया है यहाँ पे। इस तरीके से हम टोटल सीट देखते हैं, वो हो गई है 18, 15 की जगह। तो 18 + 18 + 18 कितनी हो गई, 18 × 3 = 54 सीट है, 54 सीट है। किस तरीके से है, SC को सीट जाएंगी 2, क्योंकि ये ऑल इंडिया प्रोग्राम है दोस्तों, आप थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ स्टेट्स के लिए सीट नहीं है, ये ऑल इंडिया प्रोग्राम है। SC के लिए यहाँ जो रिजर्वेशन है 15%, तो सीट है वो जाएंगी 2 सीटें। ठीक है, और ST के लिए रिजर्वेशन 7.5 है तो 1 सीट जाएगी ST को। OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है तो सीट जाएगी 4 सीट्स। EWS की रिजर्वेशन है 10% तो सीट जाएंगी 2। ओके फ्रेंड्स, और जनरल एंड PWD कोटा, जनरल को आप ओपन कैटेगरी मानिए, तो ये 50.5 है, तो यहाँ सीटें जाएगी 8 + 1, तो ये यहाँ टोटल हो गया 17 + 1, यानी 18 सीटें हो गई हैं ईच प्रोग्राम MSc Ed फिजिक्स, MSc Ed केमिस्ट्री, MSc Ed मैथमेटिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये 1 सीट ईच इज रिजर्व फॉर PWD एंड MSc PCM। ठीक है, एक PWD के लिए तीनों में एक सीट है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर PWD सीट विल नॉट बी फिल्ड। अगर EWS कोटे से और PWD कोटे से कोई अवेलेबल नहीं होता है तो सीट भरी नहीं जाएगी, किसी भी कोटे में सीट नहीं जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये लास्ट प्रोग्राम है सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन टू M.Ed कोर्स। तो M.Ed कोर्स भी है वहाँ RI मैसूर में, एक कोर्स एक्स्ट्रा चलता है वहाँ MSc Ed का प्रोग्राम। तो M.Ed के कोर्स में आंध्र प्रदेश के लिए 6 सीटें हैं, जनरल की आप इसी तरीके इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जनरल की 3 सीट्स, SC की 1, ST की 0, OBC की 2, टोटल सीटें हो गई 6। तो ऐसे आप देखते जाइए। कर्नाटक की 7 है, केरला की 4 सीट है, तमिलनाडु की 8 सीट और तेलंगाना की 4 सीट हैं, पांडिचेरी UT की 1, PWD 2। टोटल सीट्स जनरल मेरिट के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगी 15, SC के लिए आपको मिलेंगी 5, ST के लिए मिलेंगी 2, OBC के लिए 8, PWD के लिए आपको 2 सीट मिलती है। तो ये 30 + 02, ठीक है, ये +3 ये EWS के लिए है। ठीक है ना, यहाँ पे स्टार लगा रखा है, तो आप स्टार देखिए नीचे 1 स्टार 2 स्टार, तो यहाँ देखिए 1 स्टार और ये यहाँ 2 स्टार हो गए। तो टोटल सीट हो गई आपकी 35। कितनी हो गई, 30 + 2 + 3,
तो पहले ये सीटें 30 हुआ करती थी, फिर पीडब्ल्यूडी कोटा और ये करके यहाँ पे सीटें हो गई है एमएड कोर्स के लिए आपकी 35। इफ नो एप्लीकेंट्स अंडर पीडब्ल्यू एडमिशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 सीट्स ओनली एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10% शोन सेपरेटली इन द फॉलोइंग टेबल। तो 10% कोटा किस तरीके से मिलेगा? आंध्र प्रदेश तेलंगाना को मिला के जो टॉप जो ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसमें से एक सीट इनको मिल जाएगी। कर्नाटक केरल में से जो ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसमें से एक सीट मिल जाएगी। तमिलनाडु पांडिचेरी और लक्षद्वीप में से कोई ज़्यादा नंबर लेके आएगा एक सीट इसको मिल जाएगी। ये 3 सीट ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए हैं। ठीक है, तो ये आपने सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो अगर इन द पूल स्टेट्स स्टूडेंट विद हाईएस्ट परसेंट विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको जाएगी। इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इफ एनी स्टेट देयर सीट विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट पूल्ड विद हाईएस्ट परसेंटेज। ठीक है, जो ज़्यादा नंबर लेके आया उसको चली जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने पूरे वीडियो में जो आपको बताया है उसकी समरी आप देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन 2021-22 ये सेम इधर रहने वाली है 22-23 में। बीएससी बीएड बीएड ये प्रोग्राम की इस तरीके से रहेगी। ये पॉपुलेशन बता रखी है किस प्रकार से ये पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये देखो पॉपुलेशन बता रखी है 5 करोड़ है, 6 करोड़ 10 लाख है। ठीक है ना, ये 3 करोड़ 34 लाख है। ये परसेंटेज बता रही है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बता रखा है। अप्रूव्ड इनटेक फॉर, तो ये बीएससी बीएड के लिए कितनी सीटें हैं? ये 3 प्रोग्राम है बीएससी बीएड के। 2 प्रोग्राम है 44 तो 40 प्लस 44 प्लस 44 88 हो गए। बीएड के लिए 44 है और बीएड के लिए 55 है। उनकी कितनी कितनी सीटें हैं वो आपको एक ही जगह पे यहाँ में समरी बता दी गई। ठीक है, यहाँ भी दे सकते हैं पीजी प्रोग्राम एमएससी एड एंड एमएड, ये 18 सीटें यहाँ पे बता रखी हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं एमएससी बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये यहाँ पे ये सारी सीटें एक जगह ही बता रखी हैं आपको। अब चलते हैं एमएससी एमएड प्रोग्राम के लिए आपको ये सीटें मैंने पहले से बताई दी हैं। ठीक है, एमएड प्रोग्राम के लिए फिर भी आप एक बार देख लीजिए 35 सीटें बनती हैं। तो ये आपको ये 35 सीटें यहाँ बता रखी हैं। 30 + 2 पीडब्ल्यूडी एंड 3 ईडब्ल्यूएस। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।